अस्सलाम वालेकुम जनाब, इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। डिफरेंस बिटवीन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सोलर चार्जर। इस चार्जर में क्या ख़ासियतें होती हैं, एमपीपीटी क्या होता है और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है, इन पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा और इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें से दोनों को कौन सा अच्छा है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिस्टम जो है ये क्या है, ये द करंट इज़ ड्रॉन आउट ऑफ द पैनल एट जस्ट अबव द बैटरी वोल्टेज। ये मैं आपको बताऊं कि अगर एक हम सोलर पैनल लगा रहे हैं और सोलर पैनल्स में से हम करंट ड्रा कर रहे हैं, तो आपने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, तो सोलर से अगर 10 वोल्ट आ रहे हैं और 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई हुई है, तो ज़ाहिर है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए कि 12 वोल्ट से जब ऊपर जाएंगे सोलर वोल्टेज, फिर ये बैटरी को चार्ज करना शुरू करेंगे। जबकि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन चार्ज कंट्रोलर अगर आपने लगाया हुआ तो। लेकिन अगर आपने एमपीपीटी कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो जैसे ही फर्ज करें 10 वोल्ट भी आ रहे हैं, तो भी उसमें से जो भी पावर बनती है उस पावर से ये आपकी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा। तो यही डिफरेंस है इन दोनों में। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है, ये देखिए, ये एक सिस्टम मैंने ड्रा किया है। ये सिस्टम जो है बेसिकली दिस वन, ये सिस्टम जो है ये 12 वोल्ट आ रहे हैं पैनल से, ये देखिए, और 12 वोल्ट ही इसमें से इसको बैटरी को मिल रहे हैं, और ये 8 एम्पियर आ रहे हैं इसमें से। यहाँ देखें आप, 12 वोल्ट ही आ रहे हैं, 12 वोल्ट ही बैटरी को मिल रहे हैं, 8 एम्पियर आ रहे हैं, 8 एम्पियर बैटरी को मिल रहे हैं। तो इसने क्या किया, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर ने जो है वो बिल्कुल नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं कुछ भी। जबकि इधर देखें आप इस जगह पर, तो आपको ये महसूस होगा कि ये देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं, जब तो करंट कितना है, 20 एम्पियर से चार्ज हो रही है बैटरी। ये क्यों हो रही है? इसलिए कि आपका जो यहाँ सिस्टम है, ये देखें, ये 32 वोल्ट आपको दे रहा है और 7.8 एम्पियर आपको मिल रहे हैं यहाँ से, 7.8 एम्पियर्स। अगर ये पल्स विड्थ कंट्रोलर होता, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर होता, तो ये 7.8 एम्पियर से ही ये बैटरी चार्ज होती। लेकिन क्योंकि ये एमपीपीटी चार्जर है, तो इसलिए इसने क्या किया है, ये 32 वोल्ट जो थे ना, ये 12 वोल्ट आपको चाहिए बैटरी के लिए, बाकी वोल्टेज को इसने, उसका जो करंट था वो भी उसने उसको करंट में कन्वर्ट कर लिया, और उसने ये देखें इसको 20 एम्पियर से चार्ज करना शुरू कर दिया। ये जो है 20 एम्पियर, ये अब सोलर से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोलर से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं उनको इसने करंट में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। हालांकि यहाँ भी बैटरी 12 वोल्ट की है, यहाँ भी बैटरी 12 वोल्ट की है। यहाँ जो पैनल है ये 32 वोल्ट का था, यहाँ भी पैनल जो है वो 32 वोल्ट का था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, ये भी 250 वाट का सोलर पैनल है, ये भी 250 वाट का सोलर पैनल है। तो सोलर पैनल्स में कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये भी 250 वाट है और ये भी 250 वाट है। तो फ़र्क कहाँ पे पड़ा? फ़र्क यहाँ पे पड़ा कि आपके 12 वोल्ट जो आ रहे थे, उसको आपने 8 एम्पियर थे, इसको आपने इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कंज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ पर 32 वोल्ट और 7.8 एम्पियर ही आ रहे थे, तो आपने उसको जो बाकी वोल्टेज थे उसको करंट में कन्वर्ट कर लिया, उसके यूजेबल बना लिया, और 20 एम्पियर 20.8 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखें आप, नीचे ये जो कर्व है, कर्व मैंने आपके लिए जो ड्रा की है, यहाँ पर आप देखें, इस जगह पर जो है ना, ये 12 वोल्ट बन रहे हैं, और ये इस वक्त ये मैक्सिमम करंट ही है यहाँ पर, ये जो है इस जगह पर। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पावर बनेगी तकरीबन 100 वाट। जबकि
ये MPPT में आप देखें यहाँ पर इस जगह पर जाकर ये इसने बनाया है, और ये मैक्सिमम पावर कितनी बन रही है इस जगह पर, ये देखें 250 वाट। तो यहाँ 100 वाट, यहाँ 250 वाट। हालांकि सिर्फ चेंज क्या हुआ है, सिर्फ MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो चेंज हुआ है। तो MPPT को समझने के लिए आप इसका फार्मूला अगर देखें तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी P इज इक्वल टू V इंटू आई, वेयर P इज पावर, V इज वोल्टेज, I इज करंट। तो इस फार्मूले से आप देखें अगर वोल्टेज बढ़ते हैं तो पावर बढ़ेगी, और अगर करंट बढ़ती है तो भी पावर बढ़ेगी। दोनों में से कोई चीज़ भी बढ़ेगी तो P बढ़ जाएगी, V बढ़े या I बढ़े। तो लेकिन यहाँ ये एक मैंने इसका कर्व ड्रा किया है चार्ज कंट्रोलर परफॉर्मेंस के लिए। ये करंट और वोल्टेज कर्व है बेसिकली। इस सिमत में ये ऊपर देखें, यहाँ पर करंट है, इस साइड में करंट है और इस साइड में वोल्टेज है, ये देखें। तो ये जो कर्व है यहाँ से आप पता चलेगा हमें। यहाँ पर देखें आप, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है इस जगह पर। तो यहाँ पर मैक्सिमम रोशनी पड़ रही है आपके सोलर पैनल पर दिन के मिडल में कहीं। तो यहाँ पर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर रोशनी है यहाँ पर। ये देखें, ये इंडेक्स है इसका। इस कलर को देखें और इस कलर को देखें। तो यहाँ पर आप देखें तो ये मैक्सिमम पावर पॉइंट बनता है। लेकिन ये जो इसके बाद जो है इसमें है ना, ये 45 वोल्ट तक ये वाला जो एरिया है, दिस वन, मैं इसको ज़रा ड्रा करता हूँ। ये वाला एरिया जो है इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे और इससे भी हम करंट बना लेंगे और इसकी पावर हम बना लेंगे। मैं आगे आपको शो करूँगा कि किस तरीके से हम इसकी पावर जब बना लेंगे तो क्या हमें इसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये अगर हम बना लें तो ज़ाहिर है हमारे यूज़र पर पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ये देखें, ये 6.8 एम्पियर करंट है और ये मैक्सिमम पावर है। इसी तरीके से ये 3.4 एम्पियर है और ये यहाँ पर जो है मैक्सिमम करंट है। और लेकिन ये पावर जो है मैंने जैसे बताया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको ज़ाया नहीं होने देंगे। इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो हमने है इसको हम यूज़ करेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि MPPT का फ़ायदा ही तब है जब हम इस पूरी की पूरी पावर को कंज्यूम कर सकें, यूजेबल बना सकें। तो ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको दो चीज़ें वाज़ेह नज़र आएंगी, एक करंट, दूसरा वोल्टेज। यहाँ मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ, ये वाट पर मीटर स्क्वायर ये वाला जो है इसका दिस वन, ये इसकी रोशनी है बेसिकली सूरज की जो पड़ रही है। और यहाँ ये मैक्सिमम है और ये देखें ये मिनिमम है, ये दिस वन, नीचे वाली जो मिनिमम है ऊपर वाली मैक्सिमम है। तो ये जितनी जितनी रोशनी बढ़ती जाएगी उतना जो है ये आपका करंट भी बढ़ता जाएगा और आपके वोल्टेज भी बढ़ते जाएंगे। तो ग्राफ को अगर आप देखें, ये वाटेज पर मीटर स्क्वायर का जो ग्राफ है वो सूरज की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका करंट भी बढ़ता जा रहा है। दिन के दरमियान में तकरीबन आपको 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर शायद मिल जाए, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा रोशनी होती है। लेकिन जिस वक्त सबसे कम रोशनी होती है उस वक्त आपकी जो है पावर बहुत कम जनरेट होती है, वोल्टेज करंट बहुत कम जनरेट होता है। तो दिन के मिडल में जो रोशनी ज़्यादा होती है उस वक्त जो हम पावर हासिल करते हैं, करंट हासिल करते हैं, वो करंट जो है हम क्या करते हैं उसको बैलेंस कर लेते हैं उस वक्त के लिए जिस वक्त आपका सोलर कम प्रोड्यूस कर रहा होता है, ताकि उस वक्त आप उसको स्टोर कर लेते हैं अपनी बैटरी में, और जिस वक्त आपका सोलर कम जनरेट कर रहा है उस वक्त आप बैटरी से शेयर करके आप उस करंट को यूज़ कर लेते हैं, उस पावर को। ग्राफ से ये आपको पता चलता है कि जब मैक्सिमम
करंट आपका दिन की रोशनी में जब मैक्सिमम रोशनी होती है तो उस वक्त आपका तकरीबन 45.5 वोल्ट जनरेट होते हैं, और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 8.3 एम्पियर जनरेट होती है। ये 45.5 वोल्ट जो हैं ये ओपन सर्किट वोल्टेज हैं और ये शॉर्ट सर्किट करंट है। यही इसकी पहचान है एक अच्छे उसकी। आगे देखिए आप, चार्ज कंट्रोलर परफॉर्मेंस जो है वो मैंने यहाँ पर बताई है कि जिस वक्त मैक्सिमम रेडियंस है, मैक्सिमम रोशनी है, उस वक्त जो है ना आपकी क्या पावर जनरेट होती है, और जिस वक्त मिनिमम में रेडियंस है उस वक्त क्या पावर जनरेट होती है। यहाँ पर देखें आप, ये जो है अगर आपकी पावर जो है ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आपके 45.5 हैं, लेकिन करंट अगर ज़ीरो है तो पावर आपकी 0 वाट। इसी तरीके से अगर आपके वोल्टेज 0 हैं और करंट 8.3 है, आपने शॉर्ट कर लिया, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो भी 0 वाट, क्योंकि वोल्टेज आपके नहीं है। तो अगर आपने एक ऐसी जगह मुंतखब की है जहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज हैं और 1 एम्पियर करंट आपका ड्रा हो रहा है तो 45 वाट आपको जनरेट करेगा ये। इसी तरीके से अगर 42 वोल्ट हैं और आपके 6 एम्पियर जनरेट हो रहे हैं तो 252 वाट जनरेट हो रहा है। ये दिन के मुख्तलिफ औकात की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें 8.2 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं तो ये 278 वाट जनरेट हो रहा है टोटल पावर। ये भी मैक्सिमम है, पीक टू पीक पावर जो है ये मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट। ये है 36, ये बेसिकली 45 है, ये 36 नहीं है। तो ये 288 वाट पावर जो है वो जनरेट हो रही है इस में से, और ये 288 वाट पावर मैक्सिमम पावर है। इसी को हम पीक पावर कहते हैं। ये पीक पावर जो है ये फ़र्ज़ करें हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारा सोलर से करंट कम हो जाएगा उस वक्त हम बैटरी से रीयूज़ कर सकेंगे। तो MPPT 230 वोल्ट सिस्टम को अगर हम देखें कि अगर हम 230 वोल्ट सिस्टम में जाएं तो जब मैक्सिमम पावर होती है 288 वोल्ट तो करंट सिर्फ 1.2 एम्पियर होता है। ये मैंने ये सामने में आपके मैंने कैलकुलेशन की हुई है, आप देख लीजिए। और जिस वक्त मिनिमम होता है करंट उस वक्त आप देखिए 57.8 वाट पावर होती है, और ये करंट होता है जनाब आपका 0.25 एम्पियर। तो 0.25 एम्पियर से लेकर 1.25 एम्पियर 230 वोल्ट सिस्टम में करंट फ्लो होता रहता है। ये 230 वोल्ट सिस्टम में करंट इसलिए कम हो गया है कि वोल्टेज बहुत बढ़ गए हैं, 230 वोल्ट पे चले गए हैं, जो कि हम पहले 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पे सिस्टम पर थे। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये एक मैंने कर्व ड्रा किया है, पावर कर्व, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग हम कैसे लेते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग पॉइंट कौन सा होता है। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये मुख्तलिफ़ कलर्स की जो ये ऊपर जा रही है कर्व, फिर नीचे आ रही है, ये पावर है। ये इस साइड में करंट है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये करंट लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए ये करंट है ये, और ये वोल्टेज है जनाब दिस वन, और ये नीचे रेडियंस है कितने, ये 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर जो मैक्सिमम है पावर, ये वाली दिस वन। तो ये 800 वाट की है, ये रेड वाली, तो ये वाली है, ये रेड वाला ये करंट है, ये वोल्टेज नीचे से है, और ये इसकी पावर है दिस वन। तो आप यहाँ से एक चीज़ एनालाइज कर सकेंगे कि मैक्सिमम पावर पॉइंट जो है वो हम कैसे लेते हैं। ये है मैक्सिमम पावर पॉइंट दिस वन, इस जगह पर, जबकि
ये करंट मैक्सिमम है और ये आपका वोल्टेज मैक्सिमम है। वोल्टेज मैक्सिमम यहाँ पर आता है, इस जगह पर, इस जगह पर। तो ये वोल्टेज मैक्सिमम, ये टिक जो मैंने लगाया है, और ये करंट मैक्सिमम जो मैंने टिक लगाया है। लेकिन इसको अगर आप देखें तो इस जगह पर जो पावर आप ले रहे हैं, ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग नहीं है इस जगह पर। उसकी वजह ये है कि आपने ये वाला जो जगह है इसको अभी तक उसमें कन्वर्ट नहीं किया, इस वाली जगह को। ये वोल्टेज जो है इसको भी पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये ले जाएंगे तकरीबन इस जगह तक। ये देखें करंट से भी ऊपर पावर चली गई है। उसकी वजह यही है दिस वन, इसकी वजह यही है कि ये जो ये वाले वोल्टेज हैं इनको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है पावर में। तो ये पावर इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 230 वोल्ट या वाटेज या 240 वाट पावर बनेगी इस जगह पर, दिस वन। तो ये मैक्सिमम पावर है जो हम इससे जनरेट कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त करंट जो है वो तकरीबन 8.3 एम्पियर जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पर, 8.3, और वोल्टेज जो है वो तकरीबन 30 वोल्ट है। यहाँ से ये मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, दिस वन। तो ये 30 वोल्ट और 8.3 एम्पियर से तो ये करंट नहीं 230 वाट नहीं होगी। ये मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ जल्दी से। ये है 8.3 एम्पियर इंटू 30 वोल्ट, तो ये तो 250 वाट तकरीबन बनती है ये वाली। जबकि हम यहाँ से ऊपर ले गए हैं इसको, ये वाले हिस्सा को अगर हम देखें तो ये पावर जो है दिस वन पोर्शन, तो ये ज़्यादा बनती है उस हिसाब से। उसकी वजह यही है कि ये जो रिमेनिंग वोल्टेज थे, जो जहाँ पर करंट आपका ड्रॉप हो रहा था, उसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया यूजेबल करंट में। तो ये आपकी पावर जो है वो ज़्यादा बन गई। तो ये एक इसको समझने का लिए मैंने ये ड्रा किए थे वेवफॉर्म्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें जो अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन करूं इसकी सिंपल पावर पॉइंट की, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिस्टम जो है, जो आपके सोलर से आ रहा है, वो आप उस वक्त जो पावर आप कंज्यूम कर लेते हैं, आप सेव नहीं कर सकते। जबकि MPPT चार्जर में हम क्या करते हैं, पावर को बढ़ा लेते हैं, जो ज़ाया नहीं होने देते। जबकि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में बाकी पावर, अगर आप फ़र्ज़ कर लें जो है ना, पावर है आपकी मैक्सिमम 250 वाट, तो आप 200 वाट यूज़ कर रहे हैं तो 50 वाट जो है वो ज़ाया हो जाती है। जबकि MPPT में ऐसा नहीं होता। ये हम ज़ाया होने से बचा लेते हैं, इसको बैटरी में कंज्यूम कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं और फिर ज़रूरत के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको दूसरों के साथ शेयर करें, इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें। नए आने वालों से गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।